ने स्थगन प्रस्ताव लाकर कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की, जिसे स्पीकर ने आज स्वीकार कर दिया। जिसके बाद विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और वेल में पहुंचने के बाद विपक्ष के कुछ विधायकों को निलंबित किया गया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है, कवर्धा में 4 घटनाएं हो गई जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस 36 दिन तक ये कहती रही कि ये एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से कवर्धा में पहले सुखराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, सादराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, उसी तरह से कल हमको 2 दिन पहले एसपी ऑफिस के सामने जो मर्डर हुआ है, इसी तरह से जनकराम वर्मा जी के क्षेत्र में 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें 16 साल की बच्चियां अपहरित हैं। आज माननीय अजय चंद्राजकर जी का ध्यानाकर्षण है कि इसमें अपराध के केस किस तरह से बढ़े हैं। इसी तरह से प्रतापपुर में एक घटना हुई है जिसमें बच्चे को अपहरण करके उसे बेदर्दी से मार दिया गया है। इस तरह से बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए वेल में आके निलंबित हुए हैं। हम लोगों ने विधानसभा में स्थगन भी लाया था कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था जो है वो लचर हो गई है इनकी सरकार बनने के बाद। और आज एक और खबर मिला है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कलकत्ता के हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है इस तरह की कि उसमें आप संभालो। पर आप किसी के घर को झांकने के पहले अपने घर को देखिए, अपने राज्य को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी क्या हो रहा है, आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो रहा है। आप सरगुजा में प्रतापपुर में बच्ची की अपहरण हो गई, जसपुर में बच्ची की अपहरण हो गई, आपके गरियाबंद में बच्ची की 16 साल की 2 बच्चियों का अपहरण हो गया। मतलब और ये सब आदिवासी बच्चियां हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। आपके कवर्धा में देखिए, वहाँ की महिलाओं की हत्या हो जा रही है, महिलाओं को जला दिया जा रहा है। पुलिस ऑफिस के सामने, अधीक्षक का ऑफिस के सामने में 2 माँ और बेटियों को जलाकर मारकर उनके घर के अंदर रख दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति आज छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री कलकत्ता के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और पुलिस प्रशासन लगातार अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। हर प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों पर पुलिस मजबूती से कार्रवाई कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से अनावश्यक मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बढ़ते आगे, जहां सदन में एक बार फिर से शराब घोटाले का मुद्दा उठा। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सरकार से पूछा कि शराब घोटाले में शामिल प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में अनोखे तरह से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया और सीएम के अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी ने पूरे मामले की जांच कराने की घोषणा सदन में की। दरअसल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो कि शराब का मुद्दा फिर से गूंज रहा है और वहीं सदन में भी शराब खरीदी, शराब घोटाले का ये मुद्दा जो कि खूब गूंजा। इस बीच यहाँ पर राजेश मूणत ने सवाल उठाया और इस पर जवाब दिया। सदन में गूंजा अवैध शराब की बिक्री का मामला। इसको लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी। इस बात की घोषणा कर दी है मंत्री ने।